गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये क्लिप है मेरी परसों सुबह की। उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, ना परसों बना पाई थी ना ही कल। और मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि मुझे अपने किचन टॉवल को क्लीन करना, और बहुत इजी तरीका है ये किचन टॉवल को क्लीन करने का, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मैं पानी बॉयल हो गया था, उसके बाद मैंने नमक, सर्फ और मीठा सोडा डाल दिया था। आज मेरे पास ना नींबू है और ना ही सिरका। मैं सिरका यूज़ करती हूँ, सिरका ना हो तो नींबू यूज़ कर लेती, तो वो चीज़ भी मैं डालती हूँ। इन दोनों में से आज एक भी चीज़ मेरे पास नहीं थी, तो जितना था बस उसमें मैंने काम चला लिया। और गर्म पानी में अपने दोनों किचन टॉवल को डिप करके छोड़ दिया, और कम से कम 10 मिनट तक इसको ऐसे ही डिप करके छोड़ दूंगी और गैस को कर दूंगी बंद। और उसके बाद बस सिंपल ठंडे पानी से अच्छे से रगड़ के वॉश करके और सुखा दूंगी। और बहुत इजी और सिंपल तरीका है, बहुत कम टाइम लगता है, मेहनत कम लगती है, और किचन टॉवल बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और अभी मिल रहे हैं हम 1 जून की शाम को। और क्योंकि 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी मैं शाम के टाइम पे लगा रही हूँ झाड़ू, जो कि हल्की फुल्की हर रोज़ ही लगाते हैं इवनिंग के टाइम पे। तो फिर मैं बस डायरेक्ट बाहर से ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि अंदर मैं करूँगी बाद में साफ़, मुझे करना है फ्रिज साफ़, उसके बाद मैं अंदर से झाड़ू लगाऊंगी। और बहुत रेत रेत सा हो गया था, ये मौसम ही कुछ तो ऐसा है कि सुबह शाम रेत ही रेत रहता है घर में। और कुछ स्कूटी लेके गए थे, पता नहीं कौन लेके गए, पापा लेके गए हैं या फिर विक्की लेके गए, पता नहीं, रेत ही रेत था। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं बाहर से झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, और फिर बाहर से झाड़ू लगाने में भी थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अंधेरा अंधेरा सा हो गया। तो बस मुझे लगा कि चलो मैं पहले फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं कह सकती कि फ्रिज साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैंने जो ये फ्रिज के अंदर के ये कवर थे इनको, और जो फ्रिज के अंदर के पार्ट होते वो सारे मैंने क्लीन करके रख दिए थे, और सूख चुके थे दोनों ही चीज़, कवर भी और ये फ्रिज के अंदर जो छोटे छोटे से पार्ट होते हैं वो भी सूख चुके थे, टोकरे वगैरह जो भी होते हैं। तो बस अभी आ जाते हैं, फ्रिज को खोल लेते हैं। सबसे पहले लाइट को कर दिया था बंद, और बर्तन साफ़ करने वाला साबुन ले रखा है मैंने। सबसे पहले मैं साबुन को पूरे फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि सब्जी वगैरह के, दूध के, जिस चीज़ के भी दाग होते हैं वो साबुन से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और कल दिव्यांश ने चॉकलेट के चक्कर में फ्रिज में सब्जी भी गिरा दी थी, और सॉस की बोतल रखी हुई थी, उसका भी ढक्कन खुला छोड़ के टेढ़ा करके छोड़ दिया था। तो फ्रिज काफ़ी गंदा हो गया था, और कल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फ्रिज को क्लीन करूं। बस ऐसे ही पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो गई थी मेरी। फीवर वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं गिर गई थी छत पे, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। और राइट हैंड से थोड़ा काम करने में भी दिक्कत हो रही थी, कल बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो बस मुझे लगा कि चलो अब तबीयत ही ठीक नहीं है तो फिर काम भी कैसे करूँ। तो साबुन लगा दिया था मैंने पूरे फ्रिज में, और उसके बाद ले लिया था मैंने ये रेड टी शर्ट थी, ये मेरी ही थी, और काफ़ी टाइम तक मैंने इसको यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है बिल्कुल। सारी साबुन जो भी दाग धब्बे सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती, क्योंकि कॉटन की है ये टी शर्ट। और टी शर्ट से क्लीन करने के बाद, ये तो टी शर्ट तो गिली है, और मैंने बाल्टी में पानी भर रखा है यहीं पर, बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और उसके बाद ले लिया था मैंने एक सूखा कपड़ा, और हाथ में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम करना हो रहा है मुश्किल, लेकिन क्या करें, एक दिन का रेस्ट हो गया, बहुत था। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, काम तो खैर किया था लेकिन वीडियो नहीं बना था, क्योंकि फिर बार बार उठना बैठना, कैमरे को इधर सेट करो उधर सेट करो। अब अगर वीडियो ना बनाओ तो एक बार बैठ गए तो बस काम पूरा करके ही उठना पड़ता, बीच बीच में नहीं उठना पड़ता। और वीडियो बनाओ तो पता नहीं कितनी बार उठना पड़ता बीच बीच में कैमरे को सेट करने के लिए। तो बस सूखे कपड़े से भी मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया था, और अब बारी आ जाती है सारे जो इसके टूल्स हैं उनको सेट करने की। और ये आया था दिव्यांश बाहर से, और कहता है कि मम्मी मेरे मुंह को सूंघ के देखो कि मेरे मुंह में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चॉकलेट की। और अभी पी रहा था पानी, और मेरे को भी कह रहा था कि मम्मी आप भी पी लो, आपको प्यास लगी होगी। मेरे को प्यास नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका मन रखने के लिए एक घूंट मैंने पी लिया था। और यहाँ पर मैंने फ्रिज के जो टूल्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट, उनको एडजस्ट कर दिया था, और जो ये कवर थे उनको भी सेट कर दिया था, और बस धीरे धीरे करके जो भी सामान था वो सारा इसमें सेट कर दिया था। और सब्जियाँ वगैरह मैंने बाहर निकाल ली थी, और अभी एक एक करके जितनी भी सब्जियां हैं उनको उनकी जगह पे सेट कर देंगे। और इस बॉक्स में रखती हूँ मैं हरी मिर्चें, क्योंकि डायरेक्ट जब हम फ्रिज में खुला छोड़ देते हैं हरी मिर्च को, तो फिर वो 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा सूखी सूखी सी हो जाती है, और अगर बॉक्स में सेट करके रखो तो वो ताज़ा रहती कई दिनों तक। तो टेबल के ऊपर मैंने सारा सामान रखा हुआ था फ्रिज का निकाल के, तो पहले मैं टेबल को क्लीन कर लूँगी उसी सूखे कपड़े से, क्योंकि हल्का फुल्का पानी उन्हीं चीज़ों पे लगा हुआ था जो मैंने फ्रिज में से निकाल के यहाँ पे रखी हुई थी। और अभी लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे झाड़ू,
फ्रिज क्लीन करने के बाद मैंने अंदर का झाड़ू लगा दिया था। और झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर में तो पोछा नहीं लगा था, सिर्फ इसी जगह पे, इसी रूम में पोछा लगा था, और वो भी पूरे रूम में नहीं लगा था। जहाँ पे मैंने ये सब्जियां वगैरह रखी हुई थी, सामान वगैरह निकाल के रखा हुआ था, थोड़ा बहुत पानी और कचरा फैल जाता है जब भी हम फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं, तो बस यहाँ पे लगा दिया था मैंने पोछा। और उसके बाद वही फिर हम लेडीज़ की होती कि खाने की तैयारी शुरू हो जाती है इवनिंग के टाइम पे। पहले मैंने सारी मटर को फ्रिज में रख दिया, अब दोबारा से फिर बाहर निकाल लिया। मैं सारी मटर को निकाल के रख लूँगी और जितनी मुझे ज़रूरत होगी अब यूज़ कर लूँगी, और बाकी की मटर मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और यहाँ पर मैं शैंकी के लिए काट रही हूँ तरबूज, क्योंकि आज है इनका फास्ट। और फास्ट वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 1-2 बार कोई फ्रूट या फिर शेक ये चीज़ें देती रहती हूँ, क्योंकि दिन बहुत बड़े बड़े हैं, गर्मी का टाइम। और अब मैं इनको मना भी करती हूँ कि अब आप फास्ट मत रखो, क्योंकि ये जो वायरस है ये इसमें हमें भूखे रहना मतलब बहुत रिस्की एक काम होता है, क्योंकि इससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। लेकिन ये नहीं मानते, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में खाना इनको देती रहती हूँ। और लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत मीठा है तरबूज, बहुत मीठा। और फिर मैं दे के आती हूँ शैंकी को, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में अपना खाना बनाने के लिए। और मैंने कुकर निकाल लिया था, और खाने में मैं क्या बनाऊँगी, आज वेज पुलाव बनाऊँगी। वेज में ख़ास नहीं है, सिर्फ आलू है और मटर है। अगर शिमला मिर्च हो, सोयाबीन की बड़ी हो, पनीर हो, मैं बहुत कुछ मतलब जो भी हो वो कोशिश करती हूँ कि पुलाव में सब सारी सब्जियाँ यूज़ कर लूँ, ताकि बच्चे को इससे सब्जियाँ खाने को मिल जाती है। और यहाँ पर रख दिया मैंने सारा सामान तैयार करके, आलू, मटर, टमाटर, हरी मिर्च और चावल को वॉश करके रख लिया था। और ये मैंने अपने सारे मसाले वगैरह निकाल के रख लिए थे, और कुकर रख दिया था। और कुकर में ऑयल भी डाल दिया, नहीं ऑयल नहीं डाला क्योंकि ऑयल लेने के लिए मैं गई हुई हूँ अंदर। और यहाँ पे अजवाइन डालती हूँ मैं नमकीन चावल में, और जीरा। और कुकर को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि एक हफ़्ते में मेरे ख्याल में 2-3 बार मैं आलू बॉईल कर चुकी हूँ। बीच में मैं एक बार केक भी बना चुकी हूँ, तो कुकर काफ़ी गंदा हो चुका है। और अब 2-3 दिन से मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा था, अगर मैं रगड़ भी देती तो काफ़ी पेन हो रहा है मेरे राइट हैंड में, तो नहीं काम हो रहा था। तो 1-2 दिन के लिए प्लीज़ इग्नोर कर देना। 1-2 दिन बाद देख लेना आप, तब बिल्कुल चकाचक मिलेगा हमारा कुकर। और टमाटर डालने के बाद नमक, क्योंकि नमक से टमाटर काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। सब्जी में तो हम टमाटर पेस्ट करके डाल देते हैं, तो वो चीज़ उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नमक पहले डालना पड़ेगा। लेकिन चावल बनाते टाइम अगर हम टमाटर का पेस्ट बना लेंगे तो चावल का वो टेस्ट नहीं आता, एक गंदा सा टेस्ट लगता है, चिपचिपे से चावल बन जाते। तो यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे, लेकिन टमाटर को बिल्कुल मैश नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं टमाटर को अलग से निकाल देती हूँ। और मैश होने के बाद वो छिलका छिलका सब चिपक जाता है चावलों पे, तो फिर थोड़े खड़े खड़े हो तो टमाटर वो आसानी से निकल जाते हैं। और यहाँ पर डाल दिए थे मैंने अपने मसाले। और हल्दी मैं सब्ज़ी के अकॉर्डिंग बहुत कम यूज़ करती हूँ जब भी हम पुलाव बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हल्दी डालने से फिर वो थोड़ा रेडिश सा कलर हो जाता है पुलाव का। और मुझे थोड़ा येलो येलो सा जो कलर होता है वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है जब भी मैं वेज पुलाव बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू मटर डाल दिए थे, और थोड़ी देर के लिए मैं ढक के रख दूँगी कुकर को, ताकि जो ये मसाला होता है वो सब्ज़ी में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और अभी डाल दिए चावल को मैंने 1 घंटा पहले ही धो दिया था और भिगो कर रख दिया था। तो चावल को हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं 1 घंटे में। तो और धीरे धीरे से मैं अच्छे से मिक्स करके, ताकि जो भी हमारे मसाले हल्दी नमक मिर्च जो भी डाला है वो अच्छे से चावल में मिक्स हो जाए। और 2-3 मिनट के लिए मैं चावल डालने के बाद भी ऐसे ही रख दूँगी। और 2 से 3 मिनट तक चावल पकाने के बाद उसके बाद डालेंगे हम पानी। और 1.5 गिलास मेरे चावल थे और कुछ सब्जियां थी, तो 1.5 गिलास चावल में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था, क्योंकि सब्जियां थी। अगर मैं सिंपल जीरा राइस बनाती तो अगर 1.5 गिलास मेरे चावल तो 1.5 गिलास में पानी डालती, क्योंकि ये वाले जो चावल है बहुत कम पानी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन कई चावल ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर 1 गिलास चावल हम बनाएंगे तो 1.5 गिलास से ज़्यादा पानी डालेंगे, तब भी चावल थोड़े कच्चे कच्चे से लगते हैं। तो कुकर के ढक्कन को कर दिया था बंद, और बस चावल बनने के बाद मैं अभी कर दूंगी दूध गर्म। और दूध सिर्फ वही गर्म करना है मुझे जिसमें मुझे दही जमानी है और पीना है। सारा दूध मैं गर्म नहीं करती। और ये बन चुके हैं मेरे चावल। और ये मेरा और दिव्यांश का खाना लगा दिया था मैंने। रायता है खीरे का और सैलेड, और ये है मेरे चावल। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और खा के ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा पुलाव कैसा लगा। पहले
सब लोग प्रसाद खा लीजिए, ये लीजिए और उसके बाद करेंगे हम बातें। और टीवी की वॉल्यूम को तो म्यूट कर दिया, फ़ैन बंद नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा। कूलर बंद कर रखा है, अगर कूलर भी चलता रहेगा तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी। लेकिन फ़ैन चला रखा है मैंने, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और खाना बन चुका है। खाने में बनाना क्या था, आज चावल बनाए थे, वेज पुलाव, चावल खिचड़ी जो भी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पे नमकीन चावल ही बोलते हैं, तो वो बनाए थे। और शैंकी का फास्ट है, उनके लिए बनाऊंगी मैं अभी शेक, बनाना शेक पियेंगे। आज जिन्होंने सब्जी के लिए बना कर दिया था कि नहीं खाने, सिर्फ शेक दे देना। और थोड़ी देर पहले तरबूज दिया था, थोड़ी देर पहले तो क्या, काफ़ी इवनिंग के टाइम पे भाई जय श्री कृष्ण चला हुआ, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये वाला प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है। 9:30 से ऊपर हो चुका है। और इस हाथ में पेन हो रहा बहुत ज़्यादा है, इस यहाँ पे। और कमर में पीछे हुआ क्या कि परसों जैसे बारिश हो रही थी, रोज़ ही होती है बारिश का, तब कोई मौसम है ही नहीं, कभी भी हो जाती है, कभी भी रुक जाती है। तो बारिश रुकने के बाद मैं ऊपर गई वो जाल खोलने के लिए, क्योंकि उमस सी बन जाती है बारिश होने के बाद। तो ऊपर गई मैं जाल खोलने के लिए परसों रात को, और अंधेरा था कुछ, फिर पूरी छत पे पानी पानी था, फिसल के गिर गई। और इतनी ज़ोर से गिरी, मतलब छत से पहली जो सीढ़ी होती है उस पर मैं पैर रख रही थी, पहले छत पे गिरी, पता नहीं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कौन से तरीके से गिरी थी। और फिर ऐसे लुढ़कती हुई 4-5 सीढ़ियों को क्रॉस कर दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेन करे, ये वाली चीज़। और पीछे बैक में तो परसों रात को तो मैं ठीक ठाक सो गई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं गिरी हूँ कि या फिर मुझे चोट लगी, कुछ भी पेन नहीं हो रहा था। लेकिन जब सुबह उठी पूरी बॉडी पेन कर रही और सारा शरीर जैसे कि अकड़ गया, ना बैठा जा रहा ना उठा जा रहा। तो कल पूरा दिन तो बहुत बुरा हाल रहा, बहुत ज़्यादा पेन था कल। और आज फिर गरम गरम पानी में नहाई, और इस हाथ से काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आटा बनाने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है ये चीज़। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक कर देना। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट करेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, बाय बाय।